कि आप हमसे वरदान मांग लें। अब ध्यान देना बुजुर्गों, भगवान ने कहा ध्रुव से कि हमसे वरदान मांग लो, तो वो 5.5 वर्ष का बेटा जवाब देता है कि मैं बेटा हूँ हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है और तुम ही सोचकर बतलाओ इस बेटे के लायक है, आप ही बता दो। अच्छा, पहली बात, वैसे तो हमें और आप पे भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले नहीं है, और बाई चांस से आ भी जाए तो कभी भी भगवान से सोना चांदी मत मांगना, क्योंकि आप पहलवान के पास जाओगे तो कहोगे पहलवानी सिखाओ, धनवान के पास जाओगे तो कहोगे धन चाहिए, किसी दुकान पे जाओगे तो जो चीज की जरूरत होगी वो लोगे। लेकिन अगर भगवान मिल जाए तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगो। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि महाराज जब भगवान लंका से विजय प्राप्त करके आ रहे थे, वापस राजगद्दी प्राप्त की थी, तो सबको सब जगह जो जहां का राजा बनना था बना दिया, लेकिन जो परम भक्त है भगवान के पूरे कांड में, कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने महाराज कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। तो भगवान बोले कि हे हनुमान, आपने कुछ नहीं मांगा, मेरी दिल की इच्छा है, आप कुछ मांग लो। हनुमान बोले नहीं महाराज, जब मैं आपसे कुछ मांग लूंगा तो मेरा धर्म क्या है आपके साथ में रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही, मेरी इच्छा है कहां का पद दे दूं। भगवान बोले कहां का पद दे दूं। तो हनुमान जी ने जवाब दो, नाथ अब बस ज्यादा मत बोलना। क्यों? क्योंकि श्रोताओं, जहां पद होता है वहां मद जरूर होता है। जहां पद होगा वहां मद माने घमंड, अहंकार, चाहे 100 में 2-4%, 10% हो, लेकिन होगा जरूर। जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। इसलिए जब पद से तो दूरी रखो, मुझे पद नहीं चाहिए। अरे भगवान बोले फिर क्या चाहिए? मेरी इच्छा है। सीता ने जवाब दो, हनुमान राम जी बोल रहे तो कुछ ले लो। बोले ना मैया, एक बात सुनो। कहा राम जी बोले अच्छा गद्दी दे दे, गद्दी कहाँ की चाहिए? हनुमान बोले बस महाराज, जब गद्दी से तो दूरी रखो। क्यों? अब देख लो जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री गद्दी वाले हैं ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला पंचायत, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने गद्दी वाले हैं इनके आगे भूत लगने ही है। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले गद्दी ना चाहिए? ना, फिर क्या चाहिए? मांग लो। बोले नाथ अगर देना है, अच्छा राम जी बोले ऐसा करो डबल ले लो, डबल 2 ले लो। हाँ जी ठीक है, डबल दे दो। सीता जी बोली हमें एक होना चाहिए तो डबल चाहिए, क्या बात है? हनुमान जी विचार का है तुम आओ। बोले हाँ मैया, अगर इन्हें डबल देना है तो ये अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। सीता जी आगे बढ़ी। बोले क्या कह रहे हो हनुमान? राम ने कलाई पकड़ी और जवाब दिया कि आज एक भक्त के सामने मेरी पत्नी हार गई, आप आगे कुछ भी नहीं बोल सकती हो। आज भी कलयुग में जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान की मूर्ति अवश्य होगी, और वो साइड से बैठे होंगे, उनके दोनों नेत्र भगवान के चरणों की तरफ होंगे। तो भगवान ने कहा है कि हे ध्रुव, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं देता हूं। प्रस्थिति तु बनम
भगवान बोले कि प्रस्थिति तु वनम पित्रा दंतुगः धर्मस्रः सटातशम दर्श सहस्त्रम रक्षिताभ्याततेन्द्रियः। जाओ, तुम यहां से जाओ, तुम्हारा पिता तुम्हें पुनः राजगद्दी देगा और 1-2 वर्ष नहीं, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा छोड़ के आओ। ऐरावत छोड़ने के लिए चला तो सबसे पहले ध्रुव मैया के पास आए, मौसी के दरवाजे पे पहुंची, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। और मौसी अगर ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन दादा, मौसी की वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की। तुम प्याज में चाहे कितने वो सेंट डालो, वो अपनी बदबू ना छोड़ते। सुरुचि परेशान है, बानी से बोली तनिक जहर ले आ जो मैं खा करके मर जाऊं। दरवाजे ना खोले तो ध्रुव ने सौगंध दी है, मां दरवाजे खोल दे, अगर तू ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे ही समझाया, सुरुचि ने दरवाजे खोले, सुनीति के पास पहुंची है तो अरे भैया, जा दिन से ध्रुव घर से निकले है ना, बादन से भोजन तो छोड़ो। मैया सुनीति ने पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। सुनीति ने अपने बेटा को गले से लगाई और रोई की बोली, लाला सुनीतस्य जननी प्रणोम्यो। सुनीति ने जवाब दिया, सुनीतिस्य जननी प्रणोम्यो अपि प्रियम सुतम उपग्रहम जहां वाधिम तदगर स्पर्श निर्वधा। लाला, तुझे पता है मैं रो किस लिए रही हूं। 6 महीना है गए, मैं तेरी तलाश में यहाँ बैठी हूँ और जादन से तू यहाँ से गौ है ना, बादन से हमने पानी की बूंद ना रखी और आंखों में रोशनी भी नहीं है। कहा बोली मैया, लेके कुमर को गोद सुनीति, फूट फूट के रोई, लेके लला को गोद मैया, फूट फूट के रोई। और बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है तोई। अरे दर्शन हुई है तोई, कन्हैया के दर्शन हुई है तोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है तोई। माँ दर्शन करेगी? बोले हाँ लाला, दर्शन करा दे। तो क्या करो ध्रुव ने, अरे द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के दियो। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी के दियो। अरे दर्शन दे दिखाई रे हो लसियो मरियो।
भगवान ने वरदान दिया, मां तू चिंता ना कर। मां ने जवाब दिया है कि जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। तथास्तु। वहां ध्रुव जब शादी के योग्य हुए तो भागवत रहस्य का प्रमाण है कि ध्रुव ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम था केसनी और दूसरी पत्नी का नाम है भ्रमरी। इनके पुत्र हुए हैं उत्कल। इनका छोटा भाई है ध्रुव का, जिसका नाम है उत्तम। उत्तम एक बार शिकार खेलने के लिए कुबेर की बगिया में पहुंचा तो वहां पर जो कुबेर की लड़की बैठी हुई है, उत्तम कहने लगा मैं आपसे विवाह करूंगा। लड़की बोली हमसे तो बोल दिया, मेरे पिता से मत कहना। जवाब दो, तुम्हें बाद में देखे, पहले तुम्हें बाप को ही देख ले, वो क्या कर लेगा मेरा। वहां से चला, रास्ते में ही कुबेर के यक्षों ने उसे मार दिया। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम मारा गया। अब जब उत्तम मारा गया है तो जैसे ही ध्रुव को खबर मिली वैसे ही धावा बोल दिया, पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला तोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु। मनु के पिता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा और मनु ने आकर के रोका कि लाला, क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे। इस क्रोधा बल में है लाला अपनी ही शक्ति जला लो। तो समझ करिए, समझाया, युद्ध बंद हुआ। ध्रुव ने वर्षों तक राज्य किया। अंत में ध्रुव जब तपस्या करने के लिए गए तो वहां पर उनके लिए विमान आया है। विमान में बैठ करके ध्रुव बैकुंठ के दरवाजे पे पहुंचे तो उन्होंने विचार किया कि हम भी तो देखें, हमने इतनी तपस्या की है, मेरा पूरा परिवार बैकुंठ में है या नहीं है। ध्रुव का पूरा परिवार बैकुंठ में था। ध्रुव को हो गया घमंड। लिखा है दादा, बलि जाता ते सुरधाम सोई भेज गए पाताल मुरारी। बलि जात हते सुरधाम सजे। राजा बलि के द्वारे पे भगवान बड़े घमंड में गए छलवे के लिए, लेकिन स्वयं छल गए।